अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपके ख्याल से क्या बिलावल भुट्टो को इंडिया जाना चाहिए था? बिलावल भुट्टो को इंडिया तो क्या किसी भी दूसरे मुल्क नहीं जाना चाहिए था। जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है ना, तब तक आप ना निकलें। आपको पता होना चाहिए कि लोगों के साथ में बिहेव कैसे करना है और उनसे जाके बात कैसे करनी है। अपने मुल्क की नुमाइंदगी कोई मामूली बात नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो नहीं जाना चाहिए था। आप देखेंगे हुआ क्या है, वहाँ जाके उल्टा मजाक बन गया है पाकिस्तान का। तो आपके ख्याल से क्या ये खाली बिलावल भुट्टो की बेइज्जती है या पूरी कौम की या पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई? देखें, ये पूरी कौम और पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती है। चलें, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया ने जो ये हरकत की है वो बड़ी गलत की है। आप लोगों के पास भी एटिकेट्स और मैनर्स होना चाहिए। जब आप किसी मुल्क के मेहमान आपके पास आते हैं तो आप उन्हें ठीक से वेलकम करें, और अगर आप वेलकम नहीं करना चाहते तो आप उन्हें इन्वाइट ना करें। खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो जलसा करना चाहिए। जलसे करें खान साहब। हमें किसी भी चीज़ से बढ़कर ना खान साहब की ज़िंदगी अजीज़ है, और ये इससे किसी भी किस्म की गंदी और नीची हरकत की तवक्को आप रख सकते हैं। और खान साहब बहुत बहादुर हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं कि मैं खुलेआम भी जलसा कर लूँगा। ये हम खान साहब को रोकते हैं, जो हमारे जैसे कारकुनान हैं, जो खान साहब से सिंसियर हैं। हम जितने भी कारकुनान, उन्होंने ही मना किया कि ना आपने ना आपने खुलेआम बाहर जाना है। पहले भी उन्होंने फायरिंग की थी। आप देख सकते हैं कि आज तक खान साहब के पैर में स्वेलिंग है। और वो कहते हैं कि जी अब जो है स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, अब जलसे करने के लिए जा रहे हैं और अदालत जाने के लिए कहते हैं कि स्वेलिंग है। इसके हवाले से कुछ बताएं। स्वेलिंग तो मुंह पे आएगी खान साहब की टांग से तो चली जाएगी। चेहरे पर जो है ना वो 12 बजने वाले हैं और स्वेलिंग इनके मुंह पे आने वाली है, क्योंकि खान साहब जो है वो हमारा शेर दोबारा आने वाला है। और करते रहें, इनका क्या है, ये तो प्रोपेगेंडा करते हैं, गॉसिप्स भी करते हैं, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता इनके किस्म के प्रोपेगेंडा से। हमें जो करना है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं हुकूमत के बारे में ये कहना चाहूँगी मैं कि आपको लगता है कि इलेक्शंस करवाएंगे या फिर अभी भी कोशिशें जारी रखेंगे अपनी कि हम भाग जाएं किसी तरीके से? ये तो आखिरी सांस तक भी अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन जहाँ ये कोशिशें जारी रखेंगे वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर और टाइग्रेसिस अपनी कोशिशें भी जारी और सारी रखेंगे। ये सुन लें। अच्छा, लंदन में जो शयान है उन्होंने नाक में दम किया हुआ है। वो कहते हैं कि जी मैं इनको निकलवा के रहूँगा, 1 लाख बंदे का मुझे साइन चाहिए। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं क्या कहूँगी, अगर हिम्मत है तो निकलवा के वाकई दिखाएं। मैं तो कहती हूँ, देखें बात यह है कि अगर आप हक और सच के साथ खड़े हैं ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन आप अगर हक और सच के अगेंस्ट जाते हैं, फिर तो मैं कहती हूँ कि फिर अल्लाह ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है, जो कि हमारे खान साहब भी कहते हैं। याका नाबुद वो याका नस्तीन से शुरू होती है बात, ताकत तक जाती है। और अगर आप फेक करेंगे तो कुछ अरसे की कामयाबी फिर जाके वही प्रोपेगेंडा है। तो नवाज शरीफ आएगा वापस? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ही कांट डिज़र्व इट। वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। और मैं ये मतलब डिज़र्व क्या नहीं करता, भगोड़ा आदमी है वो। तो पाकिस्तान में जो है यहाँ की दवाई नहीं लेता, वो यहाँ का खाना नहीं खाता। उसको ब्रांड्स चाहिए, दवाई भी ब्रांड्स की चाहिए, खाना भी ब्रांड्स का चाहिए। तो वो क्या करेगा? उसको पाकिस्तान में अब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो खुद भी नहीं आएगा। और अगर आता है तो मुझे नहीं लगता कि आवाम उसको जो है वो हार पहनाएगी। हाँ, जूतों के हार पहनाए जा सकते हैं। तो खान साहब के लिए कोई पैगाम देंगी? खान साहब के लिए कोई पैगाम देंगी आप? कोई मोहब्बत भरा पैगाम खान साहब के? खान साहब, वी लव यू अलॉट। हम बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। अपना ख्याल करें। और आपके हिफाजत के लिए मैं 2 महीना कबल आई थी, तीसरा महीना शुरू हो चुका है रमज़ान से पहले। हालांकि मैं इस्लामाबाद में अरेस्ट हुई, उसके बाद भी मेरी ना हिम्मत टूटी है ना हिम्मत ने जवाब दिया है। मैं अभी भी खड़ी हूँ। क्योंकि मैं खान साहब के साथ इस आज़ादी की कारवां में शरीक हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी, खान साहब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और घबराना बिल्कुल नहीं है, हम आपके साथ हैं। और इंडिया को जाते जाते एक मैसेज दीजिए ज़रा। इंडिया मीडिया जो है ना, उसको एक अच्छा सा मैसेज दें इंडिया मीडिया को। मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि देखो, एक चीज़ होती है बात करना और एक चीज़ होती है बोलना। तो यहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड टॉकिंग। तो आप लोग पहले बात करना सीखें, उसके बाद मैदान में आएँ। सिर्फ बोलना तो देखिए गधों को भी आता है, कुत्तों को भी आता है। अल्लाह ने ज़बान सबको दी है, जानवर भी बोल सकते हैं। लेकिन बात कौन करता है? बात करता है तहजीब याफ्ता पढ़ा लिखा इंसान। तो मीडिया है, मीडिया पर्सन होना अच्छी बात है, लेकिन तहजीब और तमीज़ से बराए मेहरबानी खाली ना जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।